गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जैसे बालक रोता है तो माँ तुरंत दौड़ती है, उसको गोदी में ले लेती है। संत महात्मा तो उनसे भी बढ़कर हैं। उनके जीने का मतलब ही क्या है? तत्वज्ञान प्राप्त होने पर या तत्वज्ञान होने पर, उनकी स्थिति बन जाने पर यदि फिर भी वो अभी जी रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे लिए जी रहे हैं। उनके कोई इच्छा वासना तो है नहीं, फिर क्यों जीते हैं? तो वो हमारे लिए जीते हैं। माँ बालक के लिए तो होती है, बाकी सब काम तो गौण है, ठीक है, घर का काम करती है, सब करती है, पर खास उसका काम बालक का पालन करना होता है। इसी प्रकार संत महात्मा होते हैं, वो हमारे लिए होते हैं। कोई भी मन में प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे क्या ड्यूटी फ़र्ज़ है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों यहाँ आया संसार में, बहुत तरह तरह के प्रश्न लोगों के मन में उठा करते हैं। और सबका जवाब महात्मा लोगों के पास, संतों के पास, मुनियों के पास, गुरु के पास होता है। अब हम जब गुरु से पूछते हैं कि ज्ञान हमने सुना तो, पर मुझे, जैसे कहते हैं तत्वज्ञान तत्काल होता है, तो मुझे तो अभी नहीं ऐसा लगता कि मुझे बोध हो गया या मुझे मेरा निश्चय पक्का हो गया। अभी भी संसारी बातें मन में बीच में रोड़े अटकाती हैं, बाधा डालती हैं, डिस्टर्ब करती हैं हमको। तो ये आड़ हमने ही लगा रखी है। संसार के प्रति जो प्रियता है हमारी, उसके कारण ये आड़ लगी हुई है। तत्वज्ञान अभी होता है, अभी क्यों? जब गुरु ने बताया है ही तत्व, है ही भगवान, सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। अगर हमने इस श्लोक को ध्यान से सुना, जो कह रहा है कि सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। अजान में रोज आवाज लग रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह, भगवान, ब्रह्म, कुछ भी कहिए, नाम है, उसी निराकार के अनेक नाम हैं। तो और कुछ नहीं है, केवल एक ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे बोला। ब्रह्म सत्य है, जगत परिवर्तनशील होने से, नाशवान होने से, क्षणभंगुर होने से, अभी है अभी नहीं होने से, ये हमारा नहीं हो सकता, हम इसके नहीं हो सकते, क्योंकि हम सदा रहने वाले हैं। हम जो आत्मा हैं वो हम सदा रहने वाले हैं। और शरीर जो मिला है छूटने वाला, मरने वाला निश्चित है, इसको हम रख नहीं सकते, और हम आत्मा रूप से कभी मर नहीं सकते, ये बड़ी निश्चित बात है। तो तत्वज्ञान होने में बाधा क्या है? हमने लगा रखी है, कोई बाधा नहीं है। अभी हो जाए, अभी अभी हम गुरु की बात को मान लें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मान लें। सुनी तो हजारों बार है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। गुरु बताते हैं कि संसार के काम में देरी लगती है। जो नित्य निरंतर है ही है, जो कभी लुप्त होता ही नहीं, कम नहीं होता, दूर नहीं होता, हर समय हर जगह हाजरा हजूर मौजूद है, स्थित है, सर्वत्र सर्वव्यापक सूक्ष्म तत्व जो है ही है, उसको जानने में, पाने में क्या देरी लगनी चाहिए? काम आपको कोई करना है, दुनिया का सामान लाना है तो बाज़ार जाना पड़ेगा, पैसे ले जाने पड़ेंगे, पैसे नहीं है तो बैंक से, एटीएम से निकालने पड़ेंगे, या कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कार्ड ले जाना पड़ेगा, कर आके तब वही सामान घर पर आएगा। लाने के लिए कोई वाहन चाहिए तब आ सकेगा। और परमात्मा प्राप्ति में कितनी देर लगनी चाहिए? कहाँ से लाना है, कहाँ खोजना है, कहाँ पाना है, क्या करना है? गुरु ने बताया वो अभी है, यही है, यही है, यही है। अब आप नहीं मानते, आप कहते हैं मुझे दिखता नहीं। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको नहीं दिखता है। आड़ हमने लगा रखी है। गुरु ने कह दिया कि भगवान हैं,
निराकार रूप से भगवान यहाँ मौजूद हैं। मान लो, अब हम क्यों नहीं मान रहे हैं? अकल लगा रहे हैं अपनी अकल और दूसरे का पैसा हर एक को ज़्यादा ही दिखता है। खर्चे तो हमारे हैं दुनिया भर के, वो सामने वाले का क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है। एक नौकर नहीं रख रखा उसने, एक कोई ऐसा काम नहीं करता देने वेने का। हम तो काफ़ी देते लेते रहते हैं, वो किसी को देता ही नहीं है। मम्मी अभी भी 2 जने रहते हैं उस घर में, कोई खर्चा नहीं उनका, और पैसा अनाप शनाप है बहुत। पर तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा केवल एक विचार है जिसमें कितनी सच्चाई है कोई पता नहीं। ऐसा तुम सोच रहे हो, क्या पता उन्हें क्या दिक्कतें हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें क्या पता। तुम तो अपनी धाएं। तो गुरु कहते हैं तुम बेकार की बातों में मन को उलझाते रहते हो, संसार के चक्कर में पड़े रहते हो, राग द्वेष करते रहते हो। तुम्हें निश्चय कैसे होगा कि यही भगवान? तुम्हारा मन तो संसार में फंसा पड़ा है, संसार में फैला पड़ा है, संसार में तुमने बिखेर रखा है। सरसों के दाने तुमने 1 किलो लाए थे, घर में थैली फट गई और सारे में बिखर गए। अब समेटते रहो, कितना भी टाइम लगा दोगे पर सारे दाने नहीं उठा सकोगे। एक न एक दाना, 2-4 दाने, 10-20 दाने, 100 दाने इधर उधर नीचे कहीं ना कहीं घुस जाएंगे, दरारों में घुस जाए, पलंग के नीचे घुस जाए, कहाँ घुस जाए, कुछ गिर जाए, कुछ नाली में गिर जाए, कुछ ये कुछ वो, कहाँ तक समेटोगे? वही हाल हमने मचा रखा है। संसार में इतना बखेर रखा है मन को। हम कहते हैं भगवान नज़र नहीं आते, दिखते नहीं, फील नहीं होते, एहसास नहीं होता। कभी मिरेकल देख भी लेते हैं, हो भी जाते हैं, चमत्कार हमें समझ में भी आते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी वहीं आ जाते हैं। कहाँ है भगवान? भगवान ने मेरे साथ क्या करा, मुझे क्या दिया है? मेरे साथ तो समस्याएं भरी पड़ी हैं, मान्यताएं बना ली हैं, अपनी धारणाएं बना ली हैं, मेरे मन की हो, ये अहंकार भर लिया है अंदर में। अब तुम्हारे मन की होती रहे बस, तुम्हारे मन की जरा ना हो तो कहाँ है भगवान? बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, बार बार जन्म मरण के चक्कर में जाते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कहाँ है भगवान? मेरे मन की हो, दुनिया भर के पाप कर्म करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं। बेईमानी कोई वही नहीं होती जो दिखती है कि किसी ने किसी का धन हड़प लिया। कितनी बेईमानियां हम अपने मन से करते हैं। बेईमानी का अर्थ बेईमान, जिसका ईमान सही ना हो। हम किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, क्या ये बेईमानी नहीं है? हमें क्या पता वो कैसा है, अंदर में वो कितना अच्छा है, हमको क्या पता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती है और कोई ना कोई बुराई होती है, कोई ना कोई कमी होती है। हम में भी कमियां हैं, उनको न मानते हैं, न समझते हैं, बस दूसरे में कमी निकालते रहते हैं, उसमें ये, वो यों। सत्संग में भी आएंगे तो गुरु जी से एक्सपेक्ट करेंगे, गुरु हमारे अनुसार चलें, हमारी बात माने, हमारे मन की हो। किसी निरभिमानी व्यक्ति से बात करो, किसी अहंकारी व्यक्ति से बात करो, तो दोनों की बात सेम होती है, पर लहजे में, टोन ऑफ वॉइस में और अभिव्यक्ति में, जिस तरह वो बात कह रहा है उसमें बड़ा फर्क होता है। हमने कोई बात कही तो वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपकी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऐसे हो जाता तो ठीक रहता, लेकिन आपकी बात सही है तो ऐसे ही ठीक है जैसे आप कह रहे हैं। और निराभिमानी कहेगा हाँ जी, बात खत्म। तो अहंकारी व्यक्ति और निराभिमानी का आप पता कर सकते हैं 1 सेकंड में। तो जो नित्य निरंतर भगवान हैं, उनकी प्राप्ति में क्या देरी होनी चाहिए? सोच के देखिए, क्या देरी होनी चाहिए? वो तो नित्य निरंतर प्राप्त है। हम दृष्टि जो गुरु बता रहे हैं उधर तो करते नहीं, दुनिया की तरफ दृष्टि कर रखी है और चाहते हैं भगवान। स्वामी रामतीर्थ ने कहा तुम तो मुफ्त में भगवान को पाना चाहते हो, भगवान इतना सस्ता नहीं है तुम्हारे हत्थे ऐसे ही चढ़ जाए। हत्थे चढ़ जाए मुहावरा टाइप से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो यानी तुम्हारे हाथ आ जाए, इतने सस्ते नहीं है वो। मतलब वो भी तो परीक्षा लेते हैं, वो भी तो तुमको टटोलते हैं, वो भी तो कोई लोभ का कारण या
कोई ऐसा कारण भेजते हैं जिसमें तुम विक्षेपित हो जाओ, इधर उधर हो जाओ, भगवान को भूल जाओ। हम ही पक्के नहीं हैं कि हमको केवल, मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, क्या हम ऐसा कहते हैं? ऊपर से कह देंगे, अंदर में दूसरा सब कुछ। पैसा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, सुख आराम भी चाहिए, मान बढ़ाई भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, लोग मुझे माने, पूछे, मेरे मन की हो, सारी बातें भरी पड़ी हैं हमारे में। जो अज्ञानी में बातें होती हैं वही सत्संगी में होती हैं। बस बोली में जरा सा फर्क आ जाता है। वो गुरु के शुक्राने करके बात करता है, संसारी व्यक्ति गुरु के शुक्राने नहीं बात करता उस तरह कहकर, तो हम सोचते हैं कि अज्ञानी है और ये ज्ञानी है। कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता है, सब वैसे ही हैं। तुमने गुरु की बात को स्वीकार कर लिया, है ही भगवान वासुदेव सर्वम, तो तुम स्थित हो गए, तुम्हारा काम बन गया। तुमने नहीं स्वीकार करा, तुम चक्कर में पड़े हो, दुनिया भर की बातें करते हो, तो वो तुम्हारी गलती है। इतनी सी बात है। तो हम ही आड़ लगाते हैं। 3 दोष कहे गए हैं। अगर हमारा निश्चय नहीं हो रहा है, हमको भगवत प्राप्ति नहीं महसूस होती अभी तक, तो उसमें 3 बातें हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल दूर करना साधक का खास काम है। विक्षेप गुरु के पास जाने से दूर हो जाता है। जब सत्संग की वाणी चलती है, हमारे मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, इसको विक्षेप कहते हैं। परेशानी, हैरानी, दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें, मन में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं भरी पड़ी हैं, ये सब विक्षेप पैदा करती हैं। मलदोष भी कुछ कुछ ऐसा ही है, संसार भरा हुआ है मन में, तो उसको मलदोष कहते हैं। और विक्षेप है जो बातें, संसार की बातें आ तो कहीं, मलदोष आ गया, अब वो विक्षेप पैदा कर रहा है। पानी हिल रहा हो तो उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकते, देखेंगे भी तो डिस्टॉर्टेड दिखाई देगी, ऐसे झिलमिल 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 ऐसे शक्ल दिखाई देगी। तो विक्षेप हो गया। अब विक्षेप मिटे कैसे? गुरु के ज्ञान से, सत्संग से। जब गुरु के सानिध्य में बैठते हैं तो मन में जितनी बातें होती हैं, गुरु की वाणी चलती है उन पर, उन सारी बातों पर, संसार जो भरा पड़ा है मन में, वाणी चलती है तो विक्षेप दूर होता है उस समय के लिए। फिर घर जाते हैं, फिर विक्षेपित हो जाते हैं। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, 20 साल लगते हैं विक्षेप को कम होने में, मल दोष को कम होने में। आवरण दोष, आवरण है मैं शरीर हूँ, ये आवरण दोष है। अब ये दूर होगा आत्मज्ञान से। गुरु हमको आत्मज्ञान देते हैं, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो लोग आवरण दूर करना चाहते हैं, इसको शरीर भाव को निकालना चाहते हैं, लेकिन खास है मलिनता दूर करना। आवरण दोष तो ऐसा है, गुरु ने एक बार कह दिया तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आवरण दोष दूर हो गया। अगर आप उस बात को मान लो तो। अब नहीं मानो तो 50 साल भी लगाओ, लेकिन बात उतनी ही रहेगी कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। मैं संसारी नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, आवरण दोष दूर हो गया। मैं जीव, शरीर से मिला हुआ जीव, जानवर की तरह, मैं वो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ये आवरण दोष दूर हो गया। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये आवरण दोष दूर हो गया। लेकिन मलिनता, मलिनता है संसार से प्रेम, संसार की आसक्ति। जैसे घर है हमारे, एक तो घर में रहता है केवल, कोई दिक्कत नहीं है, वो जानता है मैं इसमें रहने वाला हूँ, तो आवरण दोष नहीं है उसके ऊपर, रहने वाला है, वो तो कभी भी छोड़ के चला जाए। लेकिन एक की आसक्ति है घर में, मेरा घर। देखिए, आप सोचेंगे कि हम तो कभी नहीं ऐसा सोचते मेरा घर, पर क्या होता है, लोगों की आदतें बता देती हैं कि वो ये मानते हैं कि ये मेरा घर है।
घर किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में, सब घर भगवान के हैं। पर आदमी ऐसा अंदर में भाव ले आता है, मुझे सफाई करनी है, मुझे ठीक से रखना है। मैं अगर किसी को समझाऊं कि भैया सफाई करके भी क्या कर लोगे तुम, कितनी सफाई कर लोगे, रोज गंदा होता है, क्या यही सब करते रहोगे, जीवन तो बीत जाएगा तुम्हारा। निश्चय नहीं करा तुमने, ज्ञान पक्का नहीं करा तुमने, सुन लिया और चले गए और फिर वैसे आके बैठ गए, तो ये तो जिंदगी भर करते रहोगे, वहीं के वहीं रहोगे, आसक्तियाँ वैसी पड़ी रहेंगी। अरे आसक्ति निकालो, मेरा घर नहीं है, भगवान का है। पक्का करो इसको, दिन रात रट जाए, दिन रात इसी बात में लग जाए, मेरा नहीं है, भगवान का है। शरीर मेरा नहीं है, भगवान का है। सेवा के लिए मिला है, सेवा करते, जो सेवा आई है सामने वो करते, जब जो सेवा आती है वो करते। सेवा के लिए मिला है, सेवा कर दो। संसार की इच्छा, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये सब मल है। संसार की इच्छा, भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा, ये सब मल हैं। ये सामान की कमी है, ये ले आए, तवा जो है पुराना हो गया है, तवा ले आए। अब क्या कौन सा लाएंगे, टेफ्लॉन कोटेड सुना है कैंसरस होते हैं, अब क्या लोहे का तवा लाएंगे, नए नए आ रहे हैं बने हुए, वो लाएंगे। अरे भाई पहले भी तो तवे आते थे लोहे के बने, वो नहीं लाओगे, नई तरह का लाओगे। हाँ जी नई तरह का लाएंगे, फ्लैट आता है, रोटी सेक लोगे उस पर, रोटी तो नहीं बनेगी उस पर, रोटी तो वही पुराने वाले तवे पर बढ़िया बनेगी। ऐसे संग्रह की इच्छा, भोग, संग्रह, आसक्ति, मन में बातें, संसार की बातें, ये सब मल दोष है। अच्छा मल दोष से क्या होता है, पापों का संग्रह होता है, पाप बनते हैं। हम जो कर्म करते हैं, जैसा सोचते हैं, दूसरा मन में लाते हैं, दूसरा का भाव लाते हैं, ये पाप बनते। मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। मैं करता हूँ, मुझे करना है, मैं शरीर हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब पाप बना देते हैं। पाप है अपने को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, आत्मा को भूल जाना, अपने को शरीर मान लेना, ये पाप है। अब इससे संबंधित जितना है, जितना कर्म है, वो सब पाप के ही अंतर्गत है। तभी तो कहते हैं एक जन्म में करोड़ों पाप बन जाते हैं, पाप कर्म। एक एक पाप कर्म कटता है भगवान का नाम लेने से। तभी तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि 3 लाख नाम रोज के लो तो तुम्हारी जिंदगी में जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे, ऐसे बताया। अब इनके रहते, मल विक्षेप आवरण के रहते, भगवान के लिए इच्छा नहीं होती, हमें भगवान मिल जाए, हम भगवान से एक हो जाएं, भगवान में मन लग जाए, या चलो निश्चय हो जाए जो गुरु कह रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, या निश्चय हो जाए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये नहीं हो पाता। क्यों? अच्छा उदाहरण दिया, जैसे बुखार आ जाने पर अन्न अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, जबकि अन्न तो कड़वा नहीं होता। ऐसे ही भोगों के मन में रहने के कारण भगवान से प्रेम नहीं होता। भगवान अच्छे नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते, मीठे नहीं लगते, क्योंकि मन संसार की तरफ झुका हुआ है, आकर्षण संसार का है, आश्रय संसार का है। दुनिया में नहीं करेंगे तो कैसे होगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा, ये सब मन में धारणाएं बैठी हैं। अरे भैया इस दुनिया के मालिक भगवान हैं, भगवान सब करते हैं, भगवान ध्यान रखते हैं हमारा, भगवान सब करने कराने वाले हैं। तो अगर हम जिज्ञासु होंगे, हमें जिज्ञासा होगी कि कैसे हम संसार बंधन से छूटें, 84 के चक्कर से कैसे छूटें, हमारा मन राग द्वेष से कैसे छूटे, जिज्ञासा होगी। तो फिर गुरु जो कह रहे हैं वो हमें सुनाई देगा, वो हमारे जीवन में उतरेगा, और जब जीवन में उतरेगा तो फिर हमारा उद्धार होगा। अब जो कहने वाले हैं, जो गुरु हैं,
उनका प्रेम भगवान से है, वो हमें भगवान की बात बताते हैं। तो हमको चाहिए हम भी अपना प्रेम उधर करें भगवान की तरफ। संसार से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या ये हमारा पक्का हुआ? क्या हमने समझा कि संसार से कुछ नहीं मिलेगा और जो मिलेगा वो छूट जाएगा? रहने वाला नहीं है, पक्का नहीं है, पक्का रहने वाला नहीं है, कच्चा मामला है। शरीर ही रहने वाला नहीं, सबसे पहले शरीर ही जाने वाला है, छूटने वाला है, एक दिन मर जाएगा। और कच्चे मामले को तो आदमी पकड़े बैठा है, और जो पक्का मामला है, भगवान हैं, हमारे हैं, उनको पकड़ता नहीं, उधर ध्यान देता नहीं। गुरु कहते हैं तो सुनता है, हाँ हाँ बात तो बिल्कुल सही है, बात तो सही है, पकड़ ली, तुम भगवान के हो गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सामने हाँ जी करी, फिर अपना घर के लिए निकले यहाँ से। गुरु खूब कहते हैं कि जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, चप्पल पहनते हैं अपनी, पुराने पाप उन पर चढ़ जाते हैं। जैसे गंगा जी नहा के निकले और पुराने कपड़े पहन लेते हैं तो पाप फिर चढ़ जाते हैं। गंगा जी में तो धुल गए, लेकिन जो बाहर कपड़े उतारे थे उनमें तो पाप टंगे थे, फिर पहन लिए। और नहीं, हमने तो गंगा जी में धो दिए, नए कपड़े पहने। नए कौन से? घर से लेकर आए हो ना, वही तो पहने, उनमें तो पाप चिपके हुए हैं। जो घर से लेकर आए हो वो फिर चढ़ गए। इसीलिए आदमी पाप मुक्त नहीं हो पाता, चाहे गंगा जी नहा ले, चाहे सत्संग में चला जाए, क्योंकि मन तो वही का वही है। जहाँ हमारा जो प्रेम है संसार से, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो गुरु का ज्ञान क्या करेगा? हमारे पाप को कब धो पाएगा? जब हम तैयार होंगे। तो हमें तैयार होना है, हमें बात गुरु की माननी है, हमें समझनी है, हमें पक्का करना है। ऐसे गुरु को तो मानते हैं, पर गुरु की नहीं मानते हैं, इसलिए देरी होती है। गुरु कह रहे हैं तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। हम भी कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कह रहे हैं खाली, लेकिन लिप्सा, लोभ, चिपकन, स्नेह, वो सब संसार से हमारा। मन में संसार है, आश्रय संसार का है, प्रेम संसार से है, प्रीति संसार से है, संतुष्टि संसार की चीज़ों से आती है, तृप्ति संसार की चीज़ों से आती है। हमें ऐसा लगता है, पर आती नहीं है, क्योंकि अगर आ जाती तो फिर नहीं भागते संसार के पीछे, तो तृप्ति आती नहीं। कितना ही प्रेम कर लो, संसार हमारा होता नहीं, कोई चीज़ हमारे साथ रहती नहीं। रात को सोते हैं, सब छोड़ के सोते हैं। अब इन बातों के रहते रहते हमारा प्रेम भगवान से कैसे हो? मल विक्षेप आवरण की बात चली, ये दूर हो जब सत्संग में ठीक से मन लग जाए। देखिए, लोग कुछ कुछ ऐसे होते हैं, या बात साफ कर लें, आप ध्यान से सुनिएगा, या तो घर छोड़ दूंगा या चिपका रहूंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा या फिर चिपका रहूंगा, बीच का कोई मार्ग उनके होता नहीं। गीता में भगवान ने बीच का मार्ग कहा है। बीच का मार्ग कैसा? संसार में रहो, संसार की सेवा करो, सब काम करो, पर संसार को मेरा मानो, भगवान का मानो, अपना मत मानो। संसार भगवान का है, हम उसमें सेवा करते हैं, करो। संसार भगवान का है, हम सेवा करते हैं। शरीर भगवान से मिला है, सेवा के लिए मिला है। संसार भगवान का है, इस शरीर से भगवान के संसार की सेवा करते हैं। परिवार भगवान से मिला है, भगवान के परिवार की सेवा करते हैं। रहो, करो, ऐसे। तो निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा। तो सुनने वाला कोई चालाकी न रखे, कोई चतुराई बेईमानी न लगावे, छल छिद्र न करे, कपट न करे। निर्मल भाव से सत्संग को जब सुनता है तो मल रहित हो जाता है। चालाकी बेईमानी नहीं करता, चिपकन नहीं रखता संसार से। कपट छल छिद्र भगवान को अच्छे नहीं लगते, और ये अंदर में हो तो तत्व को हम पहचान नहीं सकते। तत्व तो निर्मल है, कपट से रहित है,
सूक्ष्म तत्व है, सर्वत्र सर्वव्यापक है, पर हमको दिखता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे मन में दोष हैं, मल विक्षेप आवरण है। तो संसार से लगाव हट जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, सारे कर्म करो, सेवा करो, अपना मत मानो। अपना नहीं मानेंगे तो विक्षेप खत्म। विक्षेप होता ही अपने पन से। आवरण दोष, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आवरण दोष खत्म। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सीधी बात। एक ही लालसा हो, एक ही जिज्ञासा हो तो तत्काल काम हो जाए। कोई चालाकी चतुराई नहीं चाहिए। भगवान का भजन हो, भगवान से प्रेम हो, काम झट बन जाए। देखो, चंदन के पेड़ होते हैं और उन्हीं में जंगलों में साधारण पेड़ भी उगाते हैं। सब तरह के पेड़ होते हैं, बांस के भी पेड़ होते हैं वहाँ पर, सब तरह के पेड़ होते हैं। कोई चंदन का पेड़ जब सूख जाता है तो उसकी खुशबू बहुत तेज सारे में फैलती है और वो दूसरे पेड़ों को भी चंदन का पेड़ बनाने लगता है। कैसे बनाने लगता है? उनमें वो इतनी तेज स्मेल भरती चली जाती है उन नए पेड़ों में, और वो बढ़ते जाते हैं तो स्मेल उनमें रमती चली जाती है और वो भी चंदन के पेड़ बन जाते हैं। अब ऐसा सुना है, अब कितना सच है तो भगवान जाने। तो दूसरे वृक्षों को भी चंदन बना देता है वो पेड़, चंदन का। सारा वन पलट जाता है, चंदन का वन हो जाता है। लेकिन बांस जो है वो सुगंधि को ग्रहण नहीं करता है। सूखा बांस वैसे होते हैं, वो सुगंधि को ग्रहण नहीं करते। बांस में देखो 4 विकार होते हैं। लंबा बहुत होता है, कड़ा होता है, भीतर से पोला होता है, गांठें भी होती हैं। अब देखो, आम इंसान में ये चारों बातें मिलती हैं। लंबा बहुत होता है, बहुत अकड़ के चलता है। कड़ा होता है, अपने अंदर जो है वो एक अभिमान रखता है, कड़ापन रखता है कि मैं सब जानता हूँ। भीतर से पोला होता है, जानता कुछ नहीं है। गांठें होती हैं, ये सब अहंकार की गांठें हैं। अब बांस में घर्षण से आग पैदा हो जाती है। देखो, 4 बांस आपस में मिल जाए, हवा चल पड़े, बातें चल पड़े तो लड़ पड़ेंगे वो सब। ये सब अहंकार का खेल है। तो ऐसे हमारे में जो अभिमान है, चाहे विद्या का हो, पद का हो, तो ये ऊंचा रखता है आदमी को, लंबा रखता है, बांस का विकार जैसा। और मन के विरुद्ध कोई बात हो जाए तो सह नहीं सकता, घर्षण से आग लग जाती है। अपने मन की बात अच्छी लगती है। अब गुरु के पास जब आता है तो देखो, वहाँ तो मन की बात होती नहीं, तत्व की बात होती है, और उसको मन की बात अच्छी लगती है। पूरा जानता नहीं, गुरु की मानता नहीं, कैसे काम बने? तो जो देरी लगती है काम बनने में, गुरु के पास आने के बाद भी तत्व ज्ञान नहीं हो पाता, या बोलने का तो हो जाता है, अकल से समझ लेगा, बुद्धि से समझ लेगा, परंतु अंदर में नहीं, निश्चय नहीं होगा, या कहें स्थिति नहीं होगी उसमें। क्योंकि एक तो ये है, उन्होंने मान रखा है लोगों ने, ये काम जल्दी नहीं होगा, हर काम में समय लगता है। तो अपनी स्थिति बनने में भी समय लगेगा, और कहा भी जाता है स्थिति बनने में समय लगता है। गुरु का जो कहना है स्थिति बनने में समय लगता है, वो एक दूसरी बात है। वो ये कहना चाहते हैं कि देखो, अभी तुम सुन रहे हो, अभी मान नहीं पा रहे हो, अभी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। धीरे धीरे करके समय के साथ तुम्हें समझ में आएंगी ये बातें अंदर तक। अभी तो बुद्धि से समझोगे, बाद में स्वयं से समझोगे। स्वयं से समझना क्या है? तुम्हारी हो जाएंगी ये बातें अंदर तक। गुरु ने कहा, हे भगवान, तो तुमको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, हे भगवान। अभी तो गुरु कहते हैं, तुम बोलते भी हो पर पक्का नहीं है। अभी तो दूसरा दिखता है, लोग दिखते हैं, निरे दिखते हैं, बहुत दिखते हैं, कुत्ता बिल्ली अलग दिखता है, चूहा शेर अलग दिखता है, गाय और कुत्ता अलग दिखता है, पेड़ बड़े छोटे सब तरह के अलग दिखते हैं, आदमी अलग दिखते हैं, जानवर अलग दिखते हैं, सब अलग दिखता है। भगवत भावना होने पर तो सब भगवान का रूप दिखता है। भले अलग दिखेंगे व्यवहार में, पर रूप तो भगवान का दिखेगा ना। ये सब भगवान के रूप हैं। अब सुन लिया तो अब बोल भी सकते हैं, अभी बोल देंगे सब लोग कि ये भगवान के रूप हैं, पर अंदर में आभास नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा।
देखो, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कोई ये भावना करे कि मुझे मुझे मानो कोई संपत्ति मिल जाए, चलो, अब अंदर में एक बात आएगी, उसका जो दिमाग कहेगा, पुरानी आदत है ना, समय लगेगा। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे और सोच रहे हो समय लगेगा, तो जरूर समय लगेगा, काम जल्दी नहीं होगा। संसार के बड़े बड़े काम होने में समय लगता है, लेकिन परमात्म तत्व की बात में ये कायदा नहीं है। यहाँ तो वस्तु तैयार है, मौजूद है। जैसे आप किसी फर्नीचर वाले के यहाँ जाओ और कहो पलंग है, तो उसके पास तो बहुत सारे पलंग रखे हैं, लेकिन आप खुद ही बोल पड़ो, अरे नहीं नहीं, पलंग बनने में तो समय लगेगा ना, आप पहले लकड़ी लाओगे, उसे बनवाओगे, ये होगा वो होगा। मैं अभी पीछे एक दुकान पे गया था, तो उन्होंने कहा 15 दिन लगेंगे पलंग बनने में। तो आपके यहाँ भी फिर ऐसे ही कुछ लगेगा, थोड़ा जल्दी बना सकते हो क्या आप? अब वो कहे मेरे पास तो रेडी हैं और आप मानो नहीं, अब कैसे बने बात? अब बात कैसे बने? हम भी ऐसे ही करते हैं। गुरु ने कहा भगवान कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, वस्तु मौजूद है, ठौर की ठौर, ढूंढन जाए देश बेगाना, ऐसे कहावत है। वस्तु ठौर की ठौर, अरे भगवान तो यही हैं, अभी हैं। तुम तीर्थ पर जाते हो, वहाँ भी तुम्हें भगवान नहीं मिलते, तो तुम सोचते हो अभी नहीं, समय लगेगा। कई बार तीर्थों पर आएंगे तब भगवान के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन एक अंदर वाला तुम्हारा मन कहता है कि तीर्थों पर अगर भगवान मिलते होते तो जो तीर्थों पर रहते हैं उनको तो मिल ही गए होते भगवान। जल समाधि लेने से भगवान मिलते तो मछली तो जल में ही रहती है। तो सारी कहानी क्या है, हम गुरु की बात को मान नहीं पाते। हमारी संसारी बुद्धि कहती है अभी समय लगेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है दुनिया में, तो भगवान में भी टाइम लगेगा। भगवान तो अभी हैं। हाजरा हजूर कहा, हमारे गुरुजी दादा भगवान, बड़े दादा भगवान कहते थे वो हाजरा हजूर है, यानी अभी हैं और यहीं हैं। आप मानोगे? आप कहोगे हाँ जी आप कह रहे हैं तो बिल्कुल आप कह रहे हो, नहीं मानोगे। आदत होती है आदमी की, टाइम लेता है। तो गुरु भी कहते हैं समय लगेगा। आप मानना चाहो तो भगवान अभी हैं, यही हैं, मान लो। तो आप कहोगे दिखते नहीं। अब ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे आप चाहते हो, बस वो हैं, बस वो हैं, मान लो। वो अपने आप तुम्हें एहसास करा देंगे, वो अपने आप दर्शन, तुम्हारी भावना होगी दर्शन हो जाएंगे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, फिर सोच रहे हो टाइम लगेगा, तो लगेगा। और तुम सोचते हो अरे कल्प वृक्ष है, अरे तो मुझे अभी मिलेगी चीज़, तुरंत अभी। तुम संकल्प करो, चीज़ हाजिर है। अब आप कहोगे हमें कोई कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दीजिए। अब हम कहाँ से लाएं कल्प वृक्ष? देखो पारस मणि की बात चलती है, लोहे को सोना बना देती है। किसी ने देखा है पारस मणि? ये तो कुछ युक्तियां हैं हमारे पुराने उपनिषदों की कहिए, वेदों की कहिए, उन्होंने दे रखी हैं कि एल्केमिस्ट जो होता है वो लोहे को सोना बनाना या मेटल्स को सोना बनाना जानता है। अब एल्केमिस्ट कहाँ मिलेगा, खोज ना करो। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो हमारे दिमाग को उसी तरह ट्रेन कर देती हैं। अरे ये कहाँ है चीज़, पारस कहीं होता है? होता तो अब तक तो एक आदमी पे भी अगर एक बटिया भी होती तो दुनिया का सारा लोहा सोना बन चुका होता अब तक। कौन नहीं चाहेगा कि सारे लोहे को सोना बना दिया जाए? अब आप बताओ पारसमणि होती है कि नहीं होती है? आप डिसाइड करो। अगर ये कहा जाए कि कुछ महात्मा सिद्ध होते हैं, तो आपने सुने हैं कि हाँ महात्मा सिद्ध होते हैं, ठीक है ना? आपने देखा है कोई सिद्ध महात्मा? पर नहीं, सुने हैं कई। पर कई हैं कैसे? पर लिखा है उनके नाम के आगे फलाने फलाने श्री 1008 सिद्ध महात्मा ये फलाने। पर गए हो कभी? हाँ जी गए हैं। तुम्हें प्रतीत हुआ कि वो सिद्ध हैं? प्रतीत तो नहीं हुआ। क्यों? वो सिद्धि के लिए हमने सुना है कि कुछ बातें होनी चाहिए उनमें, जैसे उनको मिरेकल्स करने आने चाहिए।
तो तुम्हारी सिद्धि की परिभाषा तुम्हारे हिसाब से हो गई या सुने हुए के हिसाब से हो गई। सिद्धि की परिभाषा जो शास्त्र में बताई गई है वो सुख दुख में सम, हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान जितने द्वंद्वी जोड़े हैं उनमें सम रहते हैं। समता ही योग है, गीता भगवान ने कहा। और जिसका योग लग गया है वही सिद्ध है। अब आपको ऐसा महात्मा मिले जो हर समय समता में रहता हो तो वो सिद्ध है। तो देखो, बड़ी बड़ी बातें होने में तो टाइम लगता है, लेकिन भगवान हैं, यही हैं, अभी हैं। आप मान लो तो हैं, नहीं मान लो तो नहीं है, टाइम लगेगा। भगवान के लिए केवल मानना होता है, संसार को जानना होता है। देखो, आपको जर्मन आती है? नहीं आती ना? नहीं आती होगी, बहुतों को नहीं आती होगी, कुछ को आती होगी, चलो कोई बात नहीं। कुछ को आती है उन्हें छोड़ो, जिनको नहीं आती अब उनको जाननी है। जाननी है तो जानना पड़ेगा ना, समय लगेगा, जानना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं मालूम तो जानना पड़ेगा। संसार में जानना होता है, भगवान को मानना होता है, केवल इतनी बात है। अच्छा, अब एक और बाधा है भगवान से मिलने में हमें। हम नाशवान को बहुत महत्व देते हैं। नाशवान ये संसार, ये चीज़ें, ये टूटने फूटने वाली, ये बनने बिगड़ने वाली, ये जाने वाली, ये छूटने वाली, नाशवान चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। ये बाधा है। असत का त्याग नहीं हो पाता, उसकी उपेक्षा नहीं करते। हम भी कुछ हैं, अभिमान रखते हैं। जितनी जानकारी है संसार की उसका अभिमान रखते हैं, योग्यता का, आश्रम का। हम गृहस्थ आश्रम के हैं, हम देखो सन्यासियों को देते हैं, जो आवश्यकतामंद हैं उनको देते हैं, तो अपने आश्रम का अभिमान हो गया। अनन्य आश्रय नहीं लेते, अनन्य आश्रय भगवान का आश्रय नहीं लेते, हम खुद ही अपने को आश्रय दाता मान लेते हैं। देखो, मैं कितनों का काम चलाता हूँ, मैं कितनों को पैसा देता हूँ, मेरे देने से, मेरा चंदा देने से कई आश्रम चलते हैं, कई संस्थाएं चलती हैं। ये अहंकार कर लेते हैं। ये सब करने से क्या होता है? ये नाशवान को महत्व देने से भगवान नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कारण है हमारा मन संसार की बातों में फंसा हुआ है। भगवान है दूसरी तरफ, जहाँ फंसावट नहीं है, हम निष्काम हैं, जहाँ निरुपाधि हैं, जहाँ हम निरुपाधि, मैं पुरुष हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं नियम पालन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं फलाना, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे जितनी मान्यताएं ये सब हमने कर रखी हैं, अपने को कुछ बना रखा है, ये सब बाधाएं हैं। भगवान निरुपाधि से मिलते हैं, हमारे कोई उपाधि नहीं है, हम कुछ नहीं हैं। हे नाथ, मैं बस आपका हूँ, आप मेरे हैं, तब भगवान मिलते हैं। अब आप कहोगे अभी हमने कह दिया हम कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस अभी कहाँ मिल रहे हैं? मतलब वो भी तो देख रहे हैं, तुम ये खाली कह रहे हो या ये तुम्हारे अंदर की बात है? देखेंगे नहीं, वो जांचेंगे। तुम निश्चय तो करो, निश्चय तो करो, हो जाएगा। देखो, एक बात और है, अब छोड़ो, आप सब जगह भगवान हैं, ये गुरु ने कहा, शास्त्रों ने कहा, ग्रंथों में लिखा है। सभी अच्छा बुरा जड़ चेतन स्थावर जंगम सब कुछ भगवान का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम। आप किसी को भी बुरा समझोगे तो वहाँ भगवत बुद्धि कैसे होगी? जो बुरा है, बुराई करता है, इसलिए बुरा है, पर आप उसे बुरा समझते हो। अब ये कौन सी भलाई है? फिर तो आप भी तो बुरे हो, बुरा देख रहे हो। बुरा मानना क्या कम बुराई है? कोई कितना भी बुरा करे, कितना भी बुरा हो, हमें क्या लेना देना? हम अपने भगवान में रहें, हम भगवान का भाव रखें, भगवत भाव रखें। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम भी तो बुरे हैं,
तो बुरा देखना छोड़ो। अच्छा, आप कहते हो जब बुरा दिखता है, कुछ बुरा करता हुआ कोई, तो आप क्या करें? तो ऐसा मान लो कि भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। ये बुरा बुरा कुछ नहीं है, ये सब लीला हो रही है। अच्छा, फिर एक और बात, हमको बुरा समझने के लिए क्या कोई हमें कहीं से आज्ञा मिली है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई डिग्री मिली है हमें कि तुम बुरा देख सकते हो? कहाँ से आज्ञा मिली है? कोई कैसा ही काम करे, हमारी क्या जिम्मेदारी? हम क्यों बुरा समझे? हटाओ अपने भाव को, इग्नोर करो, मन को हटाओ, अपना काम करो। गुरु भगवान के शुक्राने।